एक कहानी से मैं शुरू करता हूं। एक राजा थे महोदय, धन्यवाद, बधाइयां, मिठाइयां बट रही है। अब बिहार को उसमें कितना हिस्सा होना चाहिए, श्री रघुनाथ झा को हम पंच मानते हैं, या श्री प्रभुनाथ सिंह को, या ये नहीं बट इस तरह की बेईमानी और अन्याय और दुश्मनी बिहार से क्यों की जा रही है कि 37 करोड़ में 9 करोड़ बिहार को और 28 करोड़ झारखंड को, आबादी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, गांव की संख्या के हिसाब से, अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज के हिसाब से किस फार्मूला से 9 करोड़ बिहार को मिला। अब गुस्सा में बोले, किसी कर्मचारी को वेतन न मिले या कहा जाए जो बोनस देंगे, उसी तरह का बिहार का हाल है। मानता हूं मैं राज्य सरकार से दुश्मनी है केंद्र की, लेकिन वहां की 8 करोड़ 20 लाख आबादी से क्या दुश्मनी है। नीतीश कुमार जी जब चीफ मिनिस्टर थे और राबड़ी देवी जी भी जब बनी तो उन्होंने पत्र लिखा है, दोनों कहते हैं एक दूसरे की ढिलाई और उसमें हो रही है जनता की पिसाई। कि जाके पैर न फाटे बेबाई, ऊ क्या जाने पीर पर आई। और गरीब लोग का आंकड़ा दिखाते, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी। एक तरफ अन्न सरे, एक तरफ आंतरी जरे, गरीब भूख से एक तरफ तबाह है और एक तरफ अनाज सर रहा है। कि जो बिहार की जो समस्याएं हैं राज्य सरकार के बस में, उसका समाधान नहीं है। इसलिए केंद्र सरकार सेंट्रल सेक्टर में सारा खर्चा करके होना चाहिए। सेन कमेटी की रिपोर्ट है महोदय। नंबर 2 में कहा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। प्रभुनाथ सिंह अभी भाषण में कहे थे मटिया तेल के दाम में बढ़ा दी, हाँ और बढ़ा दी। अब गुस्सा में बोले महोदय, देश भर में जो रूरल पॉपुलेशन है उसमें 30% नेशनल एवरेज है जिनके घरों में बिजली जलती है। बिहार में 5.6%, उत्तर प्रदेश में 11% घरों में बिजली है। हम लोगों के यहाँ लोग कहावत कहता कि जाके पैर न फाटे बेबाई, ऊ क्या जाने पीर पर आई। ये हमारे यहाँ लोग गांव-गांव में बोलते हैं। एक कहानी से मैं शुरू करता हूँ। एक राजा थे महोदय, एक हजाम ठाकुर थे बारबर। उनको दान उन में कुछ चावल मिल जाता था, एगो गाय भी मिल गई थी लगभग, तो रोज दिन दूध भात खाते थे। राजा उनसे पूछता था, बताओ हजाम ठाकुर, तू सब जगह घूमता है प्रजा के बीच में, क्या हाल है प्रजा का। वो राजा को कहे कि बहुत खुशहाली है हजूर, सारे प्रजा लोग बहुत आराम में हैं, आनंद से खा पी रहे हैं, खुशहाली में। एक होशियार आदमी सुन रहा था, वो राजा को समझाना चाहा कि प्रजा का बड़ा बुरा हाल है, भूखमरी है, लेकिन राजा को हजाम ठाकुर रिपोर्ट दे देता था। उस होशियार आदमी ने राजा को सुझाव दिया कि उसकी गाय मंगा ली जाए। कल होकर राजा का हुक्म हुआ, गाय लौटाई, गाय चली आई उनके खूंटा पर से। कल होकर के राजा फिर हजाम ठाकुर से पूछता है, बताओ हजाम ठाकुर, सब जगह तुम घूमता है, प्रजा का क्या हाल है। वो हजाम ठाकुर बोला, हजूर बहुत बुरा हाल है, भूखमरी हो गई है, प्रजा का बहुत खराब हाल हो गया। तो वही स्थिति कुछ सदस्यों को है महोदय। गरीब की क्या पीड़ा है सो नहीं, यहाँ खुशामद में जयकार बोल रहे हैं। मैंने ये बजट का दुनिया भर के लोग सब फजीहत कर रहे हैं, कह रहे हैं कि बड़ा भारी बजट है, अच्छा है। ये वित्त मंत्री के, प्रधानमंत्री के, सबके धन्यवाद, बधाइयां, मिठाइयां बट रही है। अब इनका बजट के हालत सब लोग वर्णन कर दिया। फिस्कल डेफिसिट इनका बढ़ रहा है, रेवेन्यू घटा है। बिहार को 700 करोड़ का नुकसानी, 700 करोड़। और उड़ीसा को 500 रेवेन्यू नहीं वसूल कर पाए, विफल रहे। और रेवेन्यू में स्टेट का जो हिस्सा रहता उसमें उस ही घाटा को, जो 9000 करोड़ का घाटा हुआ, उसमें बिहार को केवल 700 करोड़ का घाटा होगा। अब बड़ा पैसा बांट रहे हैं यहाँ से, वसूलिये नहीं हुई, जो स्टेट का हिस्सा मिलता नहीं मिलेगा। अब बताते इस बार महोदय 37 करोड़ रुपया देखा कि बिहार झारखंड के हिस्से में 37 करोड़ रुपया मिला। अब बिहार को उसमें कितना हिस्सा होना चाहिए, श्री रघुनाथ झा को हम पंच मानते हैं, या श्री प्रभुनाथ सिंह को, या ये नहीं बटी सदन का महोदय कोई भी सदस्य। 37 करोड़ बिहार झारखंड को मिला, बिहार को उसमें कितना हिस्सा मिलना चाहिए। माननीय वित्त मंत्री ने कैटेगोरिकल इसको जवाब दीजिए। चौथाई हिस्सा दिया बिहार को 9 करोड़ और 28 करोड़ दिया है झारखंड को। इस तरह की बेईमानी और अन्याय और दुश्मनी बिहार से क्यों की जा रही है, मैं पूछना चाहता हूं कैटेगोरिकल जवाब। किस फार्मूला के हिसाब से? हमारी आबादी है 8 करोड़ 20 लाख, उनकी आबादी है 2 करोड़ 60 लाख, हम आधा से ज्यादा जमीन है, फिर हमारी जमीन आधा से ज्यादा है, गांव की संख्या भी ज्यादा है और विद्युतीकृत गांव की भी संख्या ज्यादा है। किस हिसाब से 37 करोड़ जो बिहार झारखंड को एक साथ मिला, उसमें इन्होंने 9 करोड़ दे दिया बिहार को और 28 करोड़ झारखंड को। किस फार्मूला पर, किस बुनियाद पर, किस क्राइटेरिया पर? ये गवर्नमेंट ऑफ एनडीए है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है? मैं पूछना चाहता हूं कि क्या दुश्मनी हो रही है बिहार से। इस बार प्रथम मिला, प्रथम सर
प्रथम मिला है पैसा, इसके पहले कभी कुछ नहीं मिला विद्युतीकरण के मामले में। लेकिन इस इतना भारी अन्याय नहीं हो सकता। माननीय सदस्य लोग इस पर विचार करें। कोई पंचमान कह देगा कि 37 करोड़ में 9 करोड़ बिहार को और 28 करोड़ झारखंड को, आबादी के हिसाब से, क्षेत्र के हिसाब से, गांव की संख्या के हिसाब से, अनइलेक्ट्रिफाइड विलेज के हिसाब से किस फार्मूला से 9 करोड़ बिहार को मिला, 28 करोड़ झारखंड को मिला। इस तरह की बदनीयती और दुश्मनी और अन्याय सेंटर से होगा। कैसे तरक्की कर सकता है जो गरीब राज्यों की हालत खराब है महोदय, उसमें बिहार की हालत और खराब है। फिर एग्रीकल्चर में महोदय, एग्रीकल्चर में 4800 करोड़ रुपया सेंट्रली स्पॉन्सर्ड में खर्च किया गया 9वीं पंचवर्षीय योजना में। 4800 करोड़ में बिहार झारखंड दोनों का हिस्सा हमको कम से कम मिलना चाहिए महोदय, 480 करोड़, 10वां हिस्सा। उसमें मिला है 50 करोड़ महोदय। 2 करोड़ 3 करोड़ सालाना, जहां हमको 100 करोड़ मिलना चाहिए। प्रभुनाथ सिंह कहते हैं बहुत पैसा जा रहा है। फिर पीने का पानी महोदय, 7800 करोड़ 9वीं पंचवर्षीय योजना में पीने के पानी में खर्चा हुआ है। 780 करोड़ हमको बिहार झारखंड का हिस्सा बनता है। कितना मिला है महोदय? 80 करोड़। 700 करोड़ कम मिला 9वीं पंचवर्षीय योजना में। तो 700 करोड़ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में बिहार का गला काटा गया, नहीं मिला। 700 करोड़ 9वीं पंचवर्षीय योजना में लगभग 100 करोड़ सालाना, 100 करोड़ से ज्यादा हमको मिलना चाहिए था, नहीं मिला महोदय। तो इस प्रकार 2 उदाहरण मैं दे रहा हूं। 9वीं पंचवर्षीय योजना में 5 वर्षों का हिसाब लिया जाए तो या तो शून्य मिला है बिहार को अथवा नगण्य मिला है। कोई जो हिस्सा के मुताबिक है नहीं मिला। उसमें भी बंटवारा के बाद सब लोगों ने कबूल किया था महोदय, सभी पार्टी के लोगों ने कहा था कि हम आर्थिक पैकेज दिलाएंगे, देंगे। लेकिन सब सांसद मिलकर के प्रधानमंत्री को, हम लोगों ने 60 सांसद थे महोदय, लोकसभा राज्यसभा सभी मिलाकर के प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया था आर्थिक पैकेज के लिए। कहा गया था कि जो बिहार पर कर्जा है केंद्र का, हमको बंटवारा के बाद 3000 करोड़ रेवेन्यू डेफिसिट में बिहार चला गया। कैसे विकास का वहां काम कोई हो सकता? 1700 करोड़ सालाना हमको लोन देना पड़ रहा है, केंद्र सरकार को सधाना पड़ रहा है। लोने सधाते सधाते राज्य की वित्तीय हालत खराब है। विकास का क्या काम हो सकता? वहां सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम से भी नगण्य राशि जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, उसमें क्या है? बिहार को इस बार प्रथम मिला है 36 करोड़ रुपया, जिसमें 18 करोड़ रुपया बोलना भी चाहते हो, टाइम भी नहीं, प्रथम किस्त में मिला है। लेकिन 18 करोड़ में महोदय 12 करोड़ ऋण है और 6 करोड़ अनुदान है। 36 करोड़ में 18 करोड़ मिला है, जिसमें 12 करोड़ ऋण है और 6 करोड़, 18 करोड़ में 6 करोड़ अनुदान है। माने 2/3 ऋण और 1/3 अनुदान। कहा जा रहा है कि हम ग्रामोदय में ग्रामीण विद्युतीकरण कराएंगे। फिर श्री प्रभुनाथ सिंह जी, 1 मिनट बैठिए। MNP प्रोग्राम है महोदय, मिनिमम नीड प्रोग्राम। उसमें बिहार को 37 करोड़ फ्रॉम द फर्स्ट टाइम, 96-97 में 1 करोड़ 47 लाख मिला था महोदय बिहार को बिजली लगाने के लिए। लेकिन 98-99 में देश भर में मिला 2200 करोड़, बिहार को शून्य। 99-2000 में देश भर में मिला 3100 करोड़, बिहार को शून्य। 2001 में देश भर को मिला 4100 करोड़, सब 10,000 करोड़ मिला, बिहार को मिला शून्य। जनगणना देता हूं, मेरी बातों को कोई काटे। इस बार फर्स्ट टाइम मिला है 37 करोड़ बिहार और झारखंड दोनों को। नहीं, एक सेकंड, किसी कर्मचारी को वेतन न मिले या कहा जाए जो बोनस देंगे, उसी तरह का बिहार का हाल है। 10वें वित्त आयोग ने कहा था 125 करोड़ सालाना पंचायती मद में, 11वें वित्त आयोग ने वही कहा। लेकिन 4 बरस का 4-500 करोड़, 5 से 5वां बरिस 11वें वित्त आयोग का 1 बरस, 5 बरस का 500-600 करोड़ पंचायती राज का मद हमारा काट लिया गया, नहीं दिया जा रहा है महोदय। नीतीश कुमार जी जब चीफ मिनिस्टर थे और राबड़ी देवी जी भी जब बनी तो उन्होंने पत्र लिखा है, पंचायती राज मद का जो पैसा 10वें वित्त आयोग 11वें वित्त आयोग ने अनुशंसा की है, हम कोशिश करेंगे कि उसको बचा दिया जाए और उसको मिल जाए। मैं याद कराना चाहता हूं, हम प्रोसीडिंग भी रखे हुए हैं, उसमें इन्होंने वचन दिया था। उस वचन का क्या हुआ महोदय? मैं वित्त मंत्री जी से जानना चाहता हूं कैटेगोरिकल कि और 37 करोड़ MNP वाला आज पंचायती राज मद वाला महोदय, इसमें जो 5-6 करोड़ 1,37,000 लोग चुनाव में जीते, हर लोग लड़ रहा है वहां से कुछ काम हो, पैसा नहीं है। तो 600 करोड़ उस गरीब राज्य का पैसा, और कहा कि विधानमंडल ने पारित किया था 1,79,000 करोड़ रुपया पास किया था कि हमको पैकेज में मिलना चाहिए। तो पैकेज क्या मिलेगा? जो 10वें वित्त आयोग पंच होता है, 11वें वित्त आयोग पंच होता है, उसका कहा हुआ पैसा नहीं दे रहे हैं। इससे बढ़कर दुश्मनी और अन्याय महोदय क्या हो सकता है? इसीलिए हमने कहा कि गवर्नमेंट ऑफ एनडीए
के तरफ फंक्शन कर रही है सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तरफ फंक्शन नहीं कर रही है कि देश का एक बड़ा भूभाग एक को उपेक्षा कर दिया जाए, केंद्र से हिस्सा न मिले, उससे दुश्मनी किया जाए। जो इतना रीजनल डिस्पैरिटीज और रीजनल इम्बैलेंसेज आर्थिक मामले में होगा महोदय, देश कैसे एक रहेगा? इसलिए ये लोग देश के दुश्मन भी हैं। एक जो व्यवहार हो रहा है महोदय, एक गरीब राज्य के साथ, मानता हूं मैं राज्य सरकार से दुश्मनी है केंद्र की, लेकिन वहां की 8 करोड़ 20 लाख आबादी से क्या दुश्मनी है? और झारखंड में भी महोदय बरौनी फर्टिलाइजर बंद है, उसको रिहेबिलिटेट करने का है, आईडीपीएल बंद है, खत्म किया। राज्य सरकार पर सारा कसूर लोग मर देता, राज्य सरकार केंद्र सरकार पर कसूर मर देता, दोनों का एक दूसरे की ढिलाई, अब उसमें हो रही है जनता की पिसाई। सूरदास खलकारी कमड़ी चढ़े न दूजो रंग, एक मतलब एक बिहार के साथ हो रहा है महोदय। इसीलिए आर्थिक पैकेज वाला सवाल, कर्जा वाला सवाल, हमारा विद्युतीकरण वाला सवाल और 330 करोड़ का जो भी योजना का आकार बना महोदय, उसको भी कम खर्चा हुआ, फिर सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम से हमको नहीं मदद मिली। इस एवज में कहा गया था कि बिहार को जो केंद्र का बकाया है, कर्जा को माफ किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 में कहा गया था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। अब 5 को आइटम रखे हैं, 5 को शर्त है, 5 क्राइटेरिया, उसमें 4 क्राइटेरिया फुलफिल। जो प्राकृतिक आपदा से हर साल बिहार बाढ़ से, सुखाड़ से, जल जमाव से तबाह है महोदय। बाढ़, सुखाड़, जल जमाव, रिजर्व बैंक से एक सेन कमेटी गई थी, उसने जांच की थी कि जो बिहार की जो समस्याएं हैं राज्य सरकार के बस में उसका समाधान नहीं है, इसलिए केंद्र सरकार सेंट्रल सेक्टर में सारा खर्चा करके होना चाहिए। सेन कमेटी की रिपोर्ट है महोदय, लेकिन उस पर भी सरकार नहीं ध्यान दे रही है। 10 लाख हेक्टेयर जमीन जल जमाव में है महोदय, 10 लाख हेक्टेयर, 1 लाख हेक्टेयर मोकामा पर और 9 लाख हेक्टेयर उत्तर बिहार में। हर साल तो बाढ़ से बर्बादी होती, हर साल हर सदस्य बोलते हैं इस पर भारत नेपाल से समझौता हो, और उसको बाढ़ नियंत्रण का काम, जल जमाव से जल निकासी का काम और सुखाड़ वाला में सिंचाई का काम होना चाहिए, वो हो नहीं रहा है। और गरीब लोग का आंकड़ा दिखाती, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आखन की देखी। एक तरफ अन्न सरे, एक तरफ आंतरी जरे, गरीब भूख से एक तरफ तबाह है और एक तरफ अनाज सर रहा है।